जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मशीन का एक प्रश्न। और इलेक्ट्रिकल मशीन के 3 फेज इंडक्शन मोटर्स लिया गया है प्रश्न। ये एक प्रश्न आपको कई डाउट को क्लियर कर देगा। और यह प्रश्न आने वाले एसएससी जेई और एमपीपीजीसीएल जेई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो एमपीपीटीसीएल का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके दृष्टिकोण से। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न एक ही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न लिखा गया है। तो जिसको जो भी डाउट हो तो हिंदी या इंग्लिश में पढ़ सकता है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। प्रश्न में क्या बोला गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसी प्रश्न से हम देखते हैं कितने सारे क्वेश्चन में डाउट क्लियर होते हैं। चलिए, प्रश्न में क्या बोला गया है। ए 6 पोल इंडक्शन मोटर सप्लाइड बाई अ 10 पोल अल्टरनेटर विच आर ड्राइवन एट 600 RPM। RPM मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, रोटेटिंग पर मिनट। क्या होता है, रोटेटिंग पर मिनट। हिंदी में क्या बोलते हैं, घूर्णन प्रति मिनट। चलिए आगे, इफ द मोटर इज रनिंग एट 970 RPM मतलब 970 RPM पर डिटरमाइन द परसेंटेज स्लीप। क्या बोला, डिटरमाइन द परसेंटेज स्लीप, मतलब ये हमें निकालने के लिए बोला गया है स्लीप परसेंट। इसका फार्मूला क्या होता है, NS माइनस NR बाई NS मल्टीप्लाई क्या है 100। ये हमारा फार्मूला है। तब सबसे पहले हम क्या करें, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। अभी क्या दिया है हमें, हिंदी में पढ़ सकते हैं। एक 6 ध्रुव प्रेरण मोटर के 10 ध्रुव आवर्ती से आपूर्ति की जाती है। आवर्ती मतलब क्या है, अल्टरनेटर से है। मतलब ये 600 गुणा प्रति मिनट की गति पर चल रहा है। यदि मोटर 970 गुणा प्रति मिनट पर चल प्रतिशत चूक जाती है। यह इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम पढ़ लेते हैं परसेंटेज स्लिप, हिंदी में थोड़ा दिक्कत जाती है। चलिए, जो जो दिया सबसे पहले हम लिख लेते हैं। इन अल्टरनेटर जो हमें दिया, जैसे यहाँ पर बोला गया है, इफ द मोटर रनिंग क्या इंडक्शन मोटर सप्लाइड 10 पोल अल्टरनेटर विच ड्राइव 600 RPM। तो हम अल्टरनेटर में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। इन अल्टरनेटर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। क्या दिया, इन अल्टरनेटर मतलब अल्टरनेटर में क्या क्या दिया गया है, सबसे लो लिखते हैं। क्या क्या दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। नंबर ऑफ पोल कितने दिए गए हैं, 10 पोल दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पी को किससे डिनोट करते हैं, पोल। पी को क्या डिनोट करते हैं, पोल को। उसके बाद क्या दिया गया है, हमें स्पीड दी गई है। क्या दिए गए हैं, सिंक्रोनस स्पीड दी गई है। अल्टरनेटर कितनी दी गई है, 600 RPM। कितना दिए, 600 RPM। तो हमें निकालना कि इस फॉर्मूला क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड का। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं क्या होता है। NS इक्वल टू 120F/P। क्या है, 120F/P। तो हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड दिया गया है और पोल भी दिया गया है, नंबर ऑफ पोल। तो हमें क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी। या क्या किसे निर्भर करते हैं, या फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी फार्मूला क्या हो जाएगा, इसे देख लेते हैं। या इक्वल टू क्या हो जाएगा, NS P इक्वल बाई 120। यह फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला हो जाएगा हमारा। तो क्या दिया गया था, NS में कितना दिया गया है, 600 RPM, और पोल कितना दिया गया है, 10। अब कुछ नहीं, यहीं लिख देंगे। NS कितना दिया गया है, 600 RPM, और पोल कितना दिया गया है, 10, और 120 फार्मूले में ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी हमारी, 50 हर्ट्ज। कितनी आ जाएगी, 50 हर्ट्ज। अभी हमने अल्टरनेटर निकाला है, अब हम सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या, स्लीप परसेंट। क्या निकालना है, स्लीप परसेंट निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, NS माइनस NR बाई NS मल्टीप्लाई 100। ये हमारा फार्मूला होता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये फार्मूला। तो हमने क्या निकाली, अल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी निकाली। अब हम आ जाते हैं इंडक्शन मोटर में। क्या आ जाते हैं इंडक्शन मोटर में, क्या बोला, A 6 पोल इंडक्शन मोटर। तो हम आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पर। पी कितना दिया गया हमें, 6, मतलब फ्रिक्वेंसी हमने कितना निकाला था अभी, 50 हर्ट्ज। और क्या दिया गया है, ये अभी दिया गया था हमारा रनिंग। क्या दिया, इफ द मोटर इज रनिंग 970 RPM। तभी हमें क्या दिया गया है अभी, NR मतलब रोटेटिंग स्पीड दी गई है। कितनी दी गई है, हम यहाँ लिख लेते हैं NR
रोटेटिंग स्पीड दर्शाते हैं कैसे, कितने दिया 970। तो हमें भी क्या चाहिए, फार्मूला हमने अभी क्या बताया था असली परसेंट निकालने का, एन एस माइनस एन आर बाई एन एस मल्टीप्लाई 100। तो हमें अभी हमारे पास एन आर है, हमें क्या निकालना है एन एस निकालने फार्मूला क्या होता है, एन एस का मतलब क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड, क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड 120 F/p। इस फार्मूला को याद रखिएगा, यह फार्मूला बहुत ही काम आता है एग्जाम में, कई बार सीधे डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देता है सिंक्रोनस स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है। और कई बार क्या पूछता है सिंक्रोनस स्पीड किन पर निर्भर करते हैं, नंबर ऑफ पोल पर, फ्रिक्वेंसी पर, ऐसा एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। हम कुछ नहीं करेंगे, इसी फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, पर अभी हम सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेंगे। तो हम नंबर ऑफ पोल कितने दिया गया है 6, फ्रिक्वेंसी कितनी निकाली मैंने 50 हर्ट्ज, वही चुपचाप इसको यहीं रख देंगे। एन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 120, फ्रिक्वेंसी में कितनी थी 50, हमें नंबर ऑफ पोल कितना दिए गए थे 6, इसको हम सॉल्व कर लें कितना आ जाएगा 20, इसको कर देंगे तो 6 दूनी 12 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 50 कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000 RPM आ गया। हमारे पास अब एन एस मिल गया हमें, अब हमारे पास अभी वैल्यू मिल चुकी है जो हमें स्लीप निकालने का चाहिए होता है। असली परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एन एस माइनस एन आर बाई एन एस मल्टीप्लाई 100। इस फार्मूले का याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम से डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देता है, इसलिए मैं फार्मूले के बार बार बता रहा हूँ। एन एस का मतलब क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड, एन आर का मतलब क्या होता है रोटेटिंग स्पीड। चलिए इसी फार्मूले में रख देते हैं वैल्यू को। नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे एन एस में कितना है 1000 और एन आर हमें पहले से दिया गया है, कितना दिया गया है 970, ये देखिए प्रश्न में ही दिया गया है। एन आर रोटेटिंग क्या दिया, रोटेटिंग मोटर की स्पीड, एन आर दिया 970। हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सब फार्मूला में रख देंगे। चलिए ये आ जाते हैं, हमने फार्मूला क्या लिखा था फिर से एक बार देख लीजिए, असली परसेंट निकालने का एन एस माइनस एन आर बाई एन एस मल्टीप्लाई 100। तो एन एस की वैल्यू हमने कितने निकाले थे 1000, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने निकाली 1000। तो एन आर की वैल्यू में 970 दी हुई है, कितनी दी गई है 970। एन एस की वैल्यू हमें फिर नीचे लिख देंगे 1000 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। आप इसको सॉल्व कर लेंगे बस हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1000 में 970 घटाएंगे 1000 में 970 तो कितना आ जाएगा 30 बाई कितना हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 100। इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, कितना परसेंट आ जाएगा 3%, कितना आ जाएगा 3%। तो हमारी असली परसेंट कितना हो गया 3%। कई बार 0.003 भी लिख देता है, लेकिन ये ऑप्शन में यही दिया है तो हम यही लिख लेंगे। ये असली परसेंट कितना हो गया हमारा 3%, कितना हो गया 3%। अभी वीडियो समाप्त नहीं हुई है, थोड़ा सा आगे भी देखी जाइए। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। किस में है, ऑप्शन डी में। ये हमारा आंसर हो गया। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार ये फार्मूला पूछ देता है सिंक्रोनस स्पीड का, कई बार हमें फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए बोल देता है, कई बार सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए बोल देता है, कई बार स्लीप परसेंट। इसी एक प्रश्न हमने 4 प्रश्न, सभी 4 डाउट क्लियर कर दिए हैं। चलिए एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं। आ जाते हैं एक और पेज पर, हम ये देख सकते हैं हमने किन फार्मूला का यूज किया है, ये देख सकते हैं। अब सबसे पहले क्या किया, सिंक्रोनस स्पीड, इसका निकालने फार्मूला क्या होता है 120 F/p। तो इसी फार्मूले से आप फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, इसी फार्मूले नंबर ऑफ पोल निकाल सकते हैं, इसी पर सिंक्रोनस स्पीड भी निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम की कोई दो वैल्यू दी गई है तो अभी हम क्या निकालेंगे, उसके बाद असली परसेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है एन एस माइनस एन आर बाई एन एस मल्टीप्लाई 100। ये हमारा स्लीप परसेंट निकालने का फार्मूला हो गया। कई बार एग्जाम में इसी बेस पर पूछ देता है सिंक्रोनस स्पीड के लिए पोल को घटा देंगे तो स्पीड क्या होगी, तो हम नंबर ऑफ पोल को जब घटाएंगे तो सिंक्रोनस स्पीड बढ़ जाएगी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और कई बार पूछा सिंक्रोनस स्पीड किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करती है, पोल पर निर्भर करती है। ऑप्शन मिल जाएगा फ्रिक्वेंसी पोल दोनों पर, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रिक्वेंसी एंड पोल दोनों पर।
पी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पोल, फ्रिक्वेंसी एफ का मतलब यहाँ फ्रिक्वेंसी हो गई। देख सकते एक प्रश्न हमने कई सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। और भी अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, धन्यवाद।